Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today we are going to start chapter 2 Self and Personality class 12 Psychology, and today we'll be discuss about the topic is self and personality and concept of self. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is self and personality and concept of self. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज पर्सनालिटी, की पर्सनालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, हु आई एम एंड हु आर यू। हम ऑल अबाउट इस चैप्टर के हम खुद के बारे में जानने वाले हैं। चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी की बात हो रही है। सेल्फ क्या है, पर्सनालिटी क्या है, कैसे वो रिफ्लेक्ट होती है। ओके गाइस, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सेल्फ होता है कि कोई पर्सन या फिर मैं या फिर आपका क्या बिलीफ है, ओपिनियन है, कितने होनेस्ट हो आप, कितनी ट्रस्टवर्दी हो, आपकी कितनी आपकी प्लानिंग, आपके थॉट्स, आपका कॉम्बिनेशन, आपके डिसीजंस, ये सब आपके सेल्फ है। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ है। पर्सनालिटी आप किसको बोलोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है। जैसा भी आए, जैसा भी आपको समझ में आता, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। पर्सनालिटी होती है रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ द बिहेवियर, कि किसी सिचुएशन में मीन्स आपका जो सेल्फ है, आप ऑल टाइम चाहे कोई भी सिचुएशन होता है, आप अपने उस बिहेवियर को आप कभी भी छोड़ते नहीं हो। जैसे आपको हॉनेस्टी बहुत ज़्यादा है, कोई भी सिचुएशन आती है कि आप अपना हॉनेस्ट कभी नहीं छोड़ते। ये चीज़ें आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम में जो पैटर्न है आपका सेल्फ का, वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा, वो आपको पर्सनालिटी है। इसको नोशन ऑफ द पर्सनालिटी बोलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड हॉनेस्टी है, बिलीफ, ओपिनियन, जितना भी है आपकी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, कॉग्निशन, आपके डिसीजन, आपके जो भी कमिटमेंट है, जो भी आप अपने बारे में रखते हो, वो आपका सेल्फ है। राइट, तो ये नोशन ऑफ द सेल्फ होगा। ठीक है, नोशन ऑफ द सेल्फ। क्लियर। नाउ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या कहता है, जहाँ पे हम इफ आई से डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ, सो आप डिस्क्राइब करोगे आई एम मोहन या आई एम अदिति। ठीक है, एंड आई एम हॉनेस्ट पर्सन, आई एम ट्रस्टवर्दी पर्सन। राइट, ये 3 या 4 सेंटेंस ही आप फॉर्म कर पाते हो जब हम खुद के बारे में जान रहे होते हैं। तो मैं एक बात कहूँगी आप सबसे, खुद के बारे में जानना, जितना हम दूसरे पर्सन को जानते हैं उतना हम खुद के बारे में नहीं जान पाते। राइट, तो ये चैप्टर क्या है, खुद के बारे में जानना। क्लियर। तो यही होता है कि डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में कुछ बताओ, खुद डिस्क्राइब करो आप कौन हो। ठीक है, और ये 3-4 लाइन हम बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है जब हम खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। क्लियर। अब सेल्फ की डेफिनेशन क्या है। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की टोटलिटी होती है किस चीज़ का, उसका एक्सपीरियंस, उसके आइडियाज, उसके थॉट, उसके फीलिंग विद द रिगार्ड टू द हर और हिमसेल्फ। खुद के प्रति क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है, क्या आपके बिलीफ है, क्या आपके ओपिनियन है, क्या आपके एक्सपीरियंस है, कैसे आप उसको मीनिंग देते हो। वो मीनिंग आपका पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस, आपके आइडियाज़, आप अपने आप को अपनी चीज़ों को, क्या आपके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हो। ठीक है, पर्सनल लेवल पे और सोशल लेवल पे। यहाँ पे 2 चीज़ें की बात की जाती है, पर्सनल आइडेंटिटी और सोशल आइडेंटिटी।
पर्सनल आइडेंटिटी होती है जहाँ पे हम अपनी क्वालिटी के बारे में, जहाँ पे अपना नेम और जहाँ पे हम अपने रिचुअल्स के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने बारे आई एम रितिका, ठीक है, एंड आई बिलीव इन गॉड, ठीक है, ये क्या है। एंड थर्ड एग्जांपल लेते हैं किसी आई एम वेरी हॉनेस्ट पर्सन, ठीक है, ये क्या है, आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बता रहे हो। क्लियर, आई बिलीव इन गॉड, ये आपकी क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल लेवल पे कैसे आप, जहाँ पे आप ग्रुप के साथ, अपने अदर पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट होते हो, इनके साथ लिंक बनता है, वो आपको सोशल लेवल पे है। जैसे आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान या हरियाणा, ठीक है, ही इज़ हिंदू, ही इज़ मुस्लिम, ही इज़ आदिवासी, है ना, जहाँ पे आप सोशल आइडेंटिटी को शो कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी सोशली चीज़ों को बता रहे हो कि आई एम हिंदू, ही इज़ हिंदू एंड ही इज़ आदिवासी। क्लियर, तो यहाँ पे पर्सनल और सोशल लेवल पे आप अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हो। ये एक इंडिविजुअल की टोटलिटी बताती है, वो हमारा सेल्फ होता है। क्लियर, आया समझ में। सेल्फ को हम एज एन सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में भी समझते हैं कि सेल्फ एज ए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो हम हैं, ऑब्जेक्ट भी हम होते हैं। सब्जेक्ट कैसे हैं, डज समथिंग, कि आप जो करते हो, जैसे कि आई एम डांसर, ठीक है, आई एम डांसर, ये क्या है, डज समथिंग, कि आप जो करते हो, सब्जेक्ट के रूप में आप बता रहे हो आई एम डांसर, आई एम ए गर्ल, राइट, एंड ऑब्जेक्ट में क्या, समथिंग इज डन, कि कुछ हो गया है कंप्लीट, जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आई एम वन हु इजली गेट्स हर्ट, मैं एक ऐसे पर्सन जो इजली हर्ट हो जाती हूँ, जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर आप इफेक्ट डाल रहे हो, वो ऑब्जेक्ट की तरह। जैसे हम कहते हो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है, तो सामने वाला जो पर्सन होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, वहाँ पे वो पर्सन आपको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। क्लियर, सब जो सेल्फ होता है एज ए सब्जेक्ट भी हम बताते हैं और सेल्फ को हम एज ए ऑब्जेक्ट भी बताते हैं। सब्जेक्ट में आई एम डांसर, राइट, और जैसे कि ऑब्जेक्ट हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज़्यादा ईजली हर्ट हो जाता हूँ, या मैं उसकी बातों से ईजली हर्ट हो जाती हूँ, या मैं खुद ही फीलिंग थॉट के साथ ईजली हर्ट हो जाती हूँ। तो कोई पर्सन जो होगा कि हमें ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, जब हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, यस आई नो हु आई एम, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, एंड हम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन का हम बोलते हैं आई एम वन हु इजली गेट हर्ट, तो आपको वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, आप अपने बारे में जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर, सब्जेक्ट जिसके जो करता है और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हो रहा है। काइंड्स ऑफ सेल्फ, 3 टाइप्स ऑफ द काइंड ऑफ सेल्फ, बायोलॉजिकल सेल्फ, पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ। बायोलॉजिकल सेल्फ क्या होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, राइट, जब भी वो क्राई करता है, जब उसको भूख लगती है, वो रोता है, तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन वो क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, जब वो किकर रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ग्रो करेगा फिजिकली एंड बायोलॉजिकली, 3-4 साल के बाद कहेगा आई फील हंग्री, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर। सेकंड, पर्सनल सेल्फ। बायोलॉजिकल के साथ साथ यहाँ पे पर्सनल सेल्फ भी होता है। जैसे जैसे बच्चा खुद को जानने लग जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट, उसको फ्रीडम चाहिए, वो क्या है, वो क्या करना चाहता है, ठीक है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज वगैरह है। क्लियर। सोशल सेल्फ, सोशल सेल्फ में वही है
कि हम दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग जो होती है वो इंटरेक्ट करती है हमारी थॉट्स के साथ, ठीक है। हमारी फैमिली कैसी है, हमारे रिलेशन कैसे हैं, मेरे ग्रुप का कैसा है, कैसे हम उनके साथ लिंक्ड हो रहे हैं, ये हमारा सोशल सेल्फ को दिखाता है कि हम इंटरेक्ट कैसे हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ग्रुप के अंदर। क्लियर। तो सेल्फ को हम समझते हैं कि सेल्फ एक एज एन ऑब्जेक्ट की तरह भी देखते हैं, सेल्फ को हम सब्जेक्ट की तरफ भी देखते हैं, सेल्फ को हम पर्सनल लेवल पे भी और हम सोशल लेवल को पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर कि सेल्फ क्या है, एक इंडिविजुअल का टोटलिटी होता है जहाँ पर वो अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है। व्हाट इज योर आइडियाज, फीलिंग, एक्सपीरियंस, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पर्सनल लेवल, सोशल लेवल पर डिफाइन किया जाता है। तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।